हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव आईएएस। और आज हम शुरू करते हैं हमारा 3 फरवरी के एमसीक्यूज़। तो शुरू करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू स्टारडस्ट 1.0। स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ लॉन्च व्हीकल सूटेड फॉर स्टूडेंट एंड बजट पेलोड्स। ओके, मतलब जो कम वजन के जो पेलोड्स होते हैं और सस्ते पेलोड्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है। एंड स्टेटमेंट 2, इट इज़ द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च पावर्ड बाय बायोफ्यूल। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी हाल ही में स्टारडस्ट 1.2 को लॉन्च किया गया है फ्रॉम द लोरिंग कॉमर्स सेंटर। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो दिस इज़ लोकेटेड इन मेन यूएसए। और मेन यूएसए में ही एक फर्म लोकेटेड है जिसका नाम है ब्लू शिफ्ट। ओके, और इस ब्लू शिफ्ट फर्म ने ही ये स्टारडस्ट 1.0 मिशन को लॉन्च किया है। ओके, नाउ दिस रॉकेट इज़ 20 फीट टॉल। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। 250 किलोग्राम इसका वेट है और इसका जो मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी दैट इज़ 8 किलोग्राम्स। ओके, सो जो सस्ते या चीप बजट पेलोड्स जो होते हैं, जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, वो ये कैरी करेगा। ओके, नाउ इट इज़ द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च पावर्ड बाय द बायोफ्यूल। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2। ओके, क्यूब सेट, छोटे सैटेलाइट्स होते हैं उनको ये लॉन्च करेगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ रिगार्डिंग द 15th फाइनेंस कमीशन। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिकमेंड किए हैं, एक्चुअली कौन कौन सी रिकमेंडेशन सही हैं 15th फाइनेंस कमीशन की। स्टेटमेंट 1, इट हैज़ रिकमेंडेड दैट द वर्टिकल डिवोल्यूशन शुड बी मेंटेन्ड एट 41%। ओके, एंड स्टेटमेंट 2, इट स्ट्रेस्ड द नीड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ओके, सो 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है हाल ही में, तो ये तो हुआ उसका कॉन्टेक्स्ट। नाउ इट हैज़ रिकमेंडेड जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है स्टेट्स को सेंटर के थ्रू, दैट शुड रिमेन एट 41%। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। इट स्ट्रेस द नीड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस। और ये जो ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस है, दिस हैज़ ऑल्सो बीन एनविसाज्ड अंडर सेक्शन 2A ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट ऑफ 1951। उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2। इन दो रिकमेंडेशंस के अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है 15th फाइनेंस कमीशन की, वो ये है कि जो स्टेट्स हैं, ओके, स्टेट्स का जितना बजट है अभी हाल फिलहाल में, उससे 8% ज़्यादा उनको स्पेंड करना है बाय 2022। ओके, सो ये एक और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Now question number 3 is the Union Finance Minister in her budget speech 2021-22 has announced the Mitra scheme. It is related to A, the coal sector reforms, B, the textile parks, C, Ganga rejuvenation, or is it D, the tourism ministry? Okay, so ये जो मित्र स्कीम है, the मित्र acronym stands for Mega Integrated Textile Region and Apparel पार्क्स। ओके, सो जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है बेसिकली, उसने 7 मित्र पार्क्स को प्रपोज किया है। ओके, 7 मित्र पार्क्स हैव बीन प्रपोज बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट रहेगा दैट इज़ $300 बिलियन बाय 2025 एंड 26। ओके, 1000 एकड़ की ज़मीन पे ये सेटअप किए जाएंगे, इंटीग्रेटेड रहेंगे। और इसके जो फ़ायदे हैं वो आप सब जानते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ओके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर हमारी जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, ओके, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें इजाफा होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स विच यू ऑल मस्ट नो अबाउट। ओके, आंसर है हमारा बी, द टेक्सटाइल पार्क्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4 is the Chauri Chaura incident is a decisive moment in the history of the Indian freedom struggle. A direct result of this incident was
अब इसका आंसर मैं आपको ना समझाऊंगा ना आपको बताऊंगा, ओके, यू ऑल नो। चलिए बता देता हूँ कि आंसर है ए, द विड्रॉ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार या आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सब जानते हैं, ओके। 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल की घोषणा की थी, बिकॉज ही थॉट कि इसमें वायलेंस हुआ है एंड ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस, ओके। तो गोरखपुर के पास चौरी चौरा है, नियर गोरखपुर, और यहाँ पे पुलिस से कुछ क्लैशेस हुई और उस क्लैश के बाद जो लोकल लोग थे उन्होंने पूरी पुलिस चौकी को जला दिया और वो सारे पुलिस वाले अंदर ही जल के मर गए, ओके। दिस वाज नोन एज द फेमस चौरी चौरा इंसिडेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Question number 5 is, recently the construction of Lower Arun hydroelectric project has been awarded to India's Satluj Jal Vidyut Nigam by which of the following countries? अगर आप करंट अफेयर्स आपने देखे होंगे तो आपको सबको पता है कि जो अरुण रिवर है दैट फ्लोज थ्रू नेपाल, तो आंसर जो है हमारा वो है नेपाल। नाउ दिस प्रोजेक्ट इज 679 मेगावाट प्रोजेक्ट, ओके। 679 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस 1 में आता है। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मतलब अप स्ट्रीम पे है सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट, दिस इज प्रपोज्ड, ओके। सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट, दिस इज ऑन द अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में अगर आप देखेंगे तो अरुण 3 प्रोजेक्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट है लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये बिल्ड ऑपरेट ओन एंड ट्रांसफ़र मॉडल पे काम करेगा, ओके। मतलब बनाएगा भी SJVN और ओन भी वही करेगा, ऑपरेट भी करेगा, फिर कुछ टाइम बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसके साथ हमारा आज का MCQs ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक इट। वील मीट टुमारो। थैंक यू।